क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ना तो मैं ये पहनूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। जो करना है कर। इतनी अकड़? अभी तेरे को दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? लता, ये सुबह सुबह इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? है आपकी बेटी जरूर आपके लिए केक बना रही होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट पापा। बेटा, ये सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो सब छोड़िए, चलिए पहले केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई मस्ती नहीं है? लेकिन बेटा, केक बहुत स्वादिष्ट है, पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? है कैसे नहीं करती? मेरे पापा का बर्थडे किसी फेस्टिवल से कम थोड़े ना है। हाँ, साले, मेरे 7 लाख रुपए खा के तू यहाँ जन्मदिन मना रहा है? तेरे पैसे कहाँ हैं? ऐसे कहाँ हैं? बबलू भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? बबलू भाई, आपके पैसे दे दूंगा। आपको मालूम है ना मेरा बिजनेस में कितना लॉस हुआ इस साल। पैसे नहीं है, लेकिन अय्याशी बराबर चल रही है। केक बनाने के लिए घर में ओवन है, टीवी है, गहने, सबके लिए पैसा है, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। ये घर में जितना भी कीमती सामान है सब उठा लो। अरे बबलू भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश तो करो। अरे ये क्या, उनको मना करो ना बबलू भाई। अरे भैया रुको। अरे रख, समझ बात को। टाइम इज मनी। इस बार तो सिर्फ घर का सामान ले जा रहा हूँ, अगली बार आया और अगर पैसे नहीं मिले ना तो तेरी ये जवान बेटी है ना, इसको ले जाकर कोठे पर बिठा दूंगा। और फिर तूने जितना पैसा लिया ना उससे दुगना वसूल करूंगा, समझा ना? समझा? चलो रे। अरे इसको मालूम है मुझे बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी मेरे घर में आके मेरी इज्जत उछाल के चला गया। तो मैं दूंगा नहीं केक पैसा। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हेलो, हाँ सोनू भैया। अरे सोनू मामा, आप? अरे अरे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी भांजी। हाँ, बेटा तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। सोनू, अरे तुम यहाँ अचानक? नमस्कार। भैया को मैंने बुलाया है, बैठिए ना भैया। बिल्कुल। भैया प्रज्ञा के लिए नौकरी लेकर आए हैं। मना किया है ना मैंने,
नहीं करवानी है नौकरी प्रज्ञा से। आपको तो पता है ना वो गुंडा बबलू क्या धमकी देकर गया। अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी प्रज्ञा के साथ क्या करेगा। अरे ऐसे कैसे? अरे जीजा जी, अरे कोई बात नहीं, आप भरोसा रखिए मुझ पे। मैंने प्रज्ञा के लिए बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है। मैं प्रज्ञा की नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सुनो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और मेरी बच्ची आज तक। अरे जीजा जी, इसका भी हल है मेरे पास। मैंने जो आपको होटल बताया ना मुंबई का, उसकी एक शाखा है लखनऊ में, वहां पे नौकरी लगवा देंगे। अमेठी से ज्यादा दूर भी नहीं है। सच भैया? उसे लखनऊ में भी नौकरी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। और अपने वो बाजू के गली वाले जो माथुर साहब है ना, उनकी बेटी बिंदिया, वो भी नौकरी की तलाश कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रज्ञा और बिंदिया की नौकरी एक साथ ही लगवा दूंगा वहां। क्यों? देखिए अब तो मान जाइए ना। ठीक है, अगर प्रज्ञा को ये नौकरी मंजूर है तो मुझे इसके लखनऊ जाने में कोई एतराज नहीं है। ठीक है फिर। पहले बेटा तुम बोलो। पापा, मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। बेटा ये ले, ये सेकेंड हैंड फोन है। वो अचानक सब कुछ हो गया ना तो नया ले नहीं पाया। पापा, ये फोन भी आपकी तरह परफेक्ट है। लो सोनू आ गया। हेलो बेटा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दीदी। कैसे हो सोनू? मैं एकदम ठीक हूँ जीजा जी। ये बिंदिया है अपने प्रकाश माथुर जी की बेटी। नमस्ते। ये हमारे साथ ही लखनऊ आएंगी और प्रज्ञा के साथ नौकरी भी करेगी। प्रज्ञा का ख्याल रखना और लखनऊ पहुंचते ही ना फोन जरूर कर देना। जैसे मैं लखनऊ एंटर करूंगा ना, वैसे आपको फोन कर दूंगा। प्रज्ञा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ। अपना ध्यान रखना। चलो अभी देरी हो रही है, चलो चलो बैठो। चलो जीजा जी, चलता हूँ। दीदी सोनू मामा, वैसे हमारा वहाँ काम क्या होगा? कुकिंग या फिर कुछ और? अरे बेटा, काम तो वहां पे बहुत होंगे और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि होटल में क्या क्या काम करते हैं। फिर भी आपने उनसे कोई तो बात की होगी। हम लोग पहले होटल पहुंचेंगे और बाद में देखेंगे कि वहां पे क्या क्या काम है अपने लिए। जी। अरे मैं तो भूल ही गया, ले लो। लाइए। शेट्टी साहब, पैसे तैयार रखना मेरे। 2 कड़क कच्ची कलियां लेके मुंबई आ रहा हूं। आप सोनू भाई हो ना? हाँ बोलो, बोलो ना क्या काम है। मेरी आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पैसे की बहुत जरूरत है। आप क्या कर सकती है पैसों के लिए? मुंबई में किसी डांस बार में नाचना, सब करने के लिए तैयार हूँ, बस काम दिला दो। अरे क्या बकवास कर रही है आप? अब क्या समझती है मुझको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, अब कुछ भी बके जा रही है। प्लीज प्लीज गेट आउट। मुझे पता है आप इन लोगों की वजह से सच्चाई छुपा रहे हैं। मैं एमजी रोड में 5 नंबर के मकान में रहती हूँ, कोई भी काम हो मुझे बताना। आप चले जाइए यहाँ से।
आप चले जाइए, निकल जाइए। कुछ भी बकवास करती है। सोनू, तो कौन थी ये औरत? क्या बोल रही थी? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, डांस बार, मुंबई। जीजा जी ध्यान मत दीजिए, पागल औरत थी, बकवास कर रही थी। सोनू, वो सब छोड़, हमारी प्रज्ञा से बात नहीं हो पा रही है, वो कहाँ पर है? और अब तो 1 हफ्ता हो गया है। तो तुम भी वापस आ गए हो। प्रज्ञा का कोई फोन नहीं आया हमें, हम उसको फोन लगा रहे हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ तो उसका फोन बिगड़ गया होगा जीजा जी। आपने दिया था ना सेकंड हैंड फोन, आपने दिया था कि नहीं? ऐसा करते हैं आप। हो सकता है सोनू उसका फोन बिगड़ गया होगा, पर तू होटल में फोन लगा के हमारी बात करवा देना। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैनेजर से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि प्रज्ञा की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो आपको फोन कर देगी। हाँ? ठीक है, याद से बात कराता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ? अब तक सोनू, प्रज्ञा जिस होटल में काम करती है उसका नाम तो बता दे। ये अपना एलिट इंटरनेशनल। एलिट। तो नाम बताने में इतनी देर क्यों लगी? तू तो अभी आया ना वहां से, तेरे तो पहचान वाला होटल है। फिर जीजा जी आप शक कर रहे हैं मुझ पे? दीदी आप ही आई थी ना मेरे पास कि प्रज्ञा को नौकरी लगवाओ, और अभी आप ही सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस वो तेरे जीजा परेशान है। तू बस एक काम करना, किसी भी तरह हमारी प्रज्ञा से बात करा दे। बोला ना दीदी, मैं करवा दूंगा, आप क्यों चिंता कर रही है? हाँ आप जाइए घर पे, जाइए, मैं हूं ना, जाइए ना। तेरे भेजे में बात ही घुसती है क्या? समझाया था ना तेरे को, ग्राहक के सामने कैसे पेश आते हैं। घर लक्ष्मी के सामने दरवाजा बंद नहीं करते, बल्कि खुले हाथों से ना उसको स्वागत करते हैं। चल जा। ये ले, भूल से जान लेगी क्या? अरे आना। लगता है धंधे में नहीं है। ये ले, पी ले। नहीं है, डर लग रहा होगा। पीने के बाद कपड़ों के साथ सारा डर निकल जाएगा। रुक, रुक, चट्टे। उठ जाओ सलीम भाई, उठ जाओ। चट्टे। माफ कर दीजिए सलीम भाई, वो क्या है, नई लड़की है, मैं देखता हूँ उसे, आप एंजॉय कीजिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। ए चंपा इधर आ, सलीम भाई का ध्यान रख। ए गाना बजा। ए उठ, खड़े हो जा, चल उठ। आज जो तूने किया है ना, आई शपथ, अगर मेरा धंधा तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं चलता तो पता नहीं अभी तक क्या हाल कर दिया होता मैं तुम दोनों का। ये दीपा, इन दोनों को अच्छे से समझा दे, शेट्टी भाई की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। देखो तुम दोनों, पहले तो ये रोना धोना बंद करो, समझी? और मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी यहीं कटने वाली है। यहाँ जितने भी मर्द आएंगे उनको खुश करना तुम दोनों का काम है, और यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत। आज तक यहाँ से जितनी भी लड़कियां भागी है सब पकड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से कोई आज तक जिंदा नहीं बची है। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, जिंदा रहना है तो जैसा शेट्टी बोले वैसा करो, समझी?
चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ कभी नहीं रहूंगी। लेकिन तू देख रही है ना, हमारे फोन इनके पास है, हमारे दरवाजे के बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड और तार। हम जब सोने जाते तो वो शेट्टी हमारा दरवाजा बाहर से लॉक करता है। हम कैसे निकलेंगे? हमें नाटक करना होगा। वो लोग हम पे नजर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ये भरोसा दिलाते कि हमने उनकी सारी बातें मान ली है तो वो हम पे नजर रखना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन प्रज्ञा, ये सब हम करेंगे कैसे? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ दिनों तक शेट्टी की सारी बातें मान लेते हैं। हाँ, और जब उसको हम पे भरोसा हो जाएगा ना तो हम रिसेप्शन वाले लैंडलाइन से अपने घर पे फोन कर लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, प्रज्ञा का घर? आप कौन? जी, मेरा नाम प्रकाश है। मेरी बेटी विद्या और प्रज्ञा दोनों सोनू जी के साथ लखनऊ के लिए निकले थे। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। आपकी प्रज्ञा या बिंदिया से कोई बातचीत हुई? मेरी विद्या से कोई बात नहीं हो पाई। क्या? इसीलिए यहाँ आया हूँ। सोचा आपसे मिलकर उनके बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन अब तो मुझे टेंशन हो रही है। 1 महीना होने को आया, विद्या और प्रज्ञा की कोई खबर नहीं। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोनू को फोन करती हूँ और सब पता कर लेती हूँ। कोई फायदा नहीं है उससे बात करके। मैं तो कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है। कुछ दिन पहले जब उसके घर गया था विद्या के बारे में पता करने के लिए, तो जमीन पर गिरा हुआ ये बिल मिला। ये तो मुंबई के किसी होटल का बिल है। जी हाँ। मतलब वो तो लखनऊ ही गया था, ये मुंबई के होटल का बिल कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं सोनू उन्हें मुंबई ले गया हो? लगता है ये दोनों मान गई है कि अब इनकी दुनिया यही है। ना मानकर जाएंगी भी कहाँ? नहीं, सोनू उनको भला मुंबई क्यों लेके जाएगा? आप एक काम करिए ना, लखनऊ में वो जो होटल है वहां पे फोन करके पता कर लीजिए प्रज्ञा और बिंदिया के बारे में। सही कह रही हो तुम। हेलो, एलीट इंटरनेशनल होटल। हेलो जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी मैं मोहन बोल रहा हूँ, प्रज्ञा का पिता। मेरी बेटी ने आपका होटल ज्वाइन किया है। वो केक और पेस्ट्रीज बहुत अच्छी बनाती है। साथ में उसकी एक फ्रेंड भी है विंदिया, उन दोनों ने ज्वाइन किया है। क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? सॉरी सर, हमारे होटल में प्रज्ञा और बिंदा नाम की कोई लड़की काम नहीं करती है। पिछले 6 महीने से किसी भी नए इंसान को नौकरी नहीं। इसका मतलब है सोनू झूठ बोल रहा था। हे दीपा, दरवाजा खुला रहने दे। अब ये लड़कियां यहाँ से भागेगी नहीं। आप भी ना शेट्टी भाई, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो सब पर। अरे भागेगी भी तो जाएगी कहाँ? लता, तुम्हें याद है वो औरत जो उस दिन सोनू के यहाँ काम मांगने आई थी? वो कह रही थी कि सोनू लड़कियां सप्लाई करने का धंधा करता है, उनको डांस बार में मुंबई में कहीं बेच देता है। अब सोनू पे शक कर रहे हैं? वो प्रज्ञा का मामा है। लता, चाहता मैं भी हूं कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन जो सुनाई दे रहा है और
तो दिखाई दे रहा है दोनों में फर्क है। सोनू जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है लता। क्यों ना हम उस औरत के घर जाकर पता लगाए। अब हमें जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। ये सोनू को पता तक नहीं लगना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, वरना वो सतर्क हो जाएगा और हमारी बच्चियां हमें कभी नहीं मिलेंगी। सोनू के खिलाफ सारे सबूत अब हमें खुद ही इकट्ठा करने होंगे। चलिए। फोन नहीं उठा रहा है क्या? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। प्लीज को कॉल करें क्या? हाँ उठाइए। एक दिन तुम दोनों को छूट क्या दी, अपने असली रंग दिखा दिए। अभी तुम दोनों को बताता हूं इसका अंजाम क्या होगा। लेकर चलो इनको। माफ कर दो, हम नहीं करेंगे फिर से। ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? नहीं मत करो, जाने दो हमें, मत करो ऐसा। आज तुम दोनों कच्ची कलियों को जवानी क्या होती है मैं दिखाता हूं। नमस्कार जी। आप लोग माफी चाहते हैं इस वक्त आने के लिए। सोनू के बारे में बातचीत करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। आइए। बहन जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि उस दिन आप सोनू को आप कुछ कह रही थी सोनू के बारे में, डांस बार। आखिर सोनू करता क्या है? हाँ, वो लड़कियां बेचता है। क्या कह रही हैं आप? वो छोटे शहरों की लड़कियों को मुंबई भेजता है। कोठा, डांस बार, हर जगह उसकी पहचान है। ओ मेरी प्रज्ञा, मुझसे दूर रहना। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना। नसीब बताना। नहीं 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 संभालिए अपने आप को। देखिए, हमारी बेटी प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा, वो हमें मिल जाएगी। जहां तक मुझे पता है उस हिसाब से सोनू ने आज तक मुंबई में जितनी भी लड़कियों को बेचा है उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं लौटी है। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी प्रज्ञा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये तो कुछ भी नहीं था। अगर अगली बार ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो पूरा बाजार छोड़ दूंगा तुम दोनों पर।
कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बेटी को सही सलामत लेकर आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये 2 बच्चियां हैं। ये मेरी बच्ची है प्रज्ञा, और ये बिंदिया हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रकाश जी की बेटी, मेरी बेटी की सहेली है। दोनों लापता है सर, मिल नहीं रही बच्चियां। काले, यस सर। अपने सारे खबरियों को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि पिछले 1 महीने के अंदर मुंबई के किस किस बार में इन लड़कियों की एंट्री हुई है। ओके सर। देखिए मोहन जी, आपको पुलिस के ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं भी चाहता हूं मैं अपनी बच्चियों को ढूंढने में आपकी मदद करूं। आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप हमारी मदद करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और मैं तो चाहता हूं कि आप मुंबई के सभी बार में जाइए, लेकिन ऐसे दुखी पिता की तरह नहीं। आपको वहां कस्टमर बन के जाना होगा, जैसे बार में बाकी के कस्टमर्स आते हैं। क्या बात है, आज उन दोनों लड़कियों का सुबह से मुंह उतरा हुआ है। कल रात दोनों ने भागने की कोशिश की थी, सबक सिखाया तो रो रही है। जब 2 जान पहचान वाली लड़कियां एक साथ आती है ना, तो उनको ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है, लेकिन अकेली लड़की की हिम्मत तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोनों में से एक को भेज देता हूँ। वो अपने शालीन भाई है ना, वो अपने कोठे के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है। नए हो? क्या हुआ, किसी की याद आ गई क्या? कुछ नहीं बेटी। ये वाली आइटम है, कैसी लगी भाऊ? माल तो एकदम कड़क है भाऊ। ओके डन, ले चलो इसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ कि आप रोना बंद कर। ये तुम दोनों की होशियारी का ही नतीजा है। दिन भर अब तू काम करेगी और रात को डांस, समझी? तुम लोग क्या देख रही हो? तैयार हो, कस्टमर बहुत है बाहर। अरे क्या साहब, बड़े दिनों बाद आना हुआ, याद नहीं आई क्या हमारी? चल नाच।
वो आइटम नहीं है क्या? शेट्टी ने बताया नहीं? अरे छोड़ो ना साहब, उसके नखरे बहुत हैं, इसलिए शेट्टी ने नहीं बताया होगा। समझाया था ना तेरे को, जब भी कोई मालदार पार्टी बुलाए तो स्माइल मार के पास जाने का। यहाँ मूर्ति की तरह मत खड़ी रहे। परदीन भाई मालदार पार्टी है, चल जाओ उनको खुश कर। चल जा। क्या साहब, नहीं आई तो पुरानी को भूल जाओगे? अरे नहीं मेरी जान, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। चलो जल्दी नाचो। क्या नाम है तेरा? जी लक्की। हाय, बहुत जमाने बाद सुना है जी। कल क्या कर रही है? मौका मिले तो आ जरा, घूमेंगे फिरेंगे। नहीं। परदीन भाई, ये आइटम आपके लिए मंगवाया था। ये बार आपका है, आप जिस लड़की को जहां ले जाना चाहो ले जाओ। क्यों रे, मेरा धंधा चौपट करने आई है तू? मैं यहाँ नहीं आई, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये रोना धोना बंद कर। तू कोई पहली लड़की नहीं है जिसके माँ बाप ने यहाँ बेचा है। लाखों लड़कियां यहाँ हर रोज जबरदस्ती लाई जाती हैं इस धंधे में, या फिर मजबूरी में आती हैं मेरी तरह। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनके लिए पैसा कमाने के लिए मैं सालों से ये धंधा करती आ रही हूँ। एक से एक मालदार क्लाइंट बना रही हूँ, लेकिन तेरी जैसी लड़कियां आके मेरा धंधा खा जाती हैं। तुझे यहाँ नहीं रहना है, ये काम नहीं करना है तो मर क्यों नहीं जाती? तेरा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। मर जाएगी तो कम से कम हमारा धंधा तो ठीक से चलेगा ना। अभी नहीं। हो मियाँ, नए हो? नहीं, हाँ मतलब ड्राइवर हूं ना, मुंबई से गुजर रहा था तो सोचा शहर के नज़ारे देख लेता हूँ। सिर्फ देखने आए हो, कुछ करोगे भी? हाँ करूंगा ना, पर मेरे को एकदम कड़क लड़की चाहिए, कम उम्र की, 19-20 साल की, जो भी यहाँ आपके सबसे छोटी उम्र की हो ना, वो चाहिए। क्या बात है मियाँ, शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हो, अंदर से बड़े रंगीन हो आप तो। हाँ वो हूँ। जाओ अंदर और खुद अपने लिए माल पसंद कर लो। शुक्रिया। चलेगा क्या चिकने? रुकना। विद्या, बेटा मैं हूं प्रज्ञा का पापा। आंखें खोलो बेटा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। विद्या
मैं वो ये तो नहीं है मियाँ, अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है, तभी तो बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है इसको। हाँ तो चलेगी ना, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। फिर तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसका रेट 10,000 है। 10,000? हाँ अभी उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन यही लड़की चाहिए। तुम 5,000 ये कैश रख लो और ये बाकी 5,000 की ये घड़ी रख लो। क्या बात है भैया, एक रात बिताने के लिए घड़ी दे दी है। लगता है बहुत दिनों से आग लगी हुई है सीने में। जाओ जाओ, 1 घंटे के लिए लड़की तुम्हारी हुई, मजे करो। हाँ आग तो सीने में लगी है। विद्या, विद्या बेटा, बेटा उठो। हेलो सर, मैं मोहन। सर मुझे बिंदिया का पता लग गया है। बोल साले, कहाँ मिली तुझे लड़की? क्या साहब, आप भी उस लड़की के पीछे पड़े हो? साहब आप बोलो तो उसके जैसी 10-12 लड़कियां और ला दूं आपके लिए। क्या बोला? ऐसी 10-12 लड़कियां और ला कर देगा? हाँ जा, जाकर बोल उसके बाप को जो अपनी बेटी के घर वापस आने की राह देख रहा है, ला के दे सकता है? बताता कि तू? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर शेट्टी अन्ना चांदनी बार चलाता है, मैंने 5 लाख रुपए में बिंदिया को उसी से खरीदा था। ये देख, तेरे लिए नई साड़ी लाया हूं। आज तुझे फरदीन भाई के साथ जाना है, इसलिए उनका चॉइस का कपड़ा पहनना जरूरी है, समझी? चल अब फटाफट रेडी हो जा। ना तो मैं ये पहनूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। इतनी अकड़? अभी तेरे को दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा, समझी? शेट्टी भाई की नजर बहुत तेज है, चाहे लड़की हो या कपड़े, दोनों ही सही पसंद करते हैं वो। चल अब काम जल्दी जल्दी खत्म कर, परदीन सेठ आते होंगे। तेरा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। तुझे यहाँ नहीं रहना है, ये काम नहीं करना है तो मर क्यों नहीं जाती? हेलो शेट्टी भाऊ, पुलिस ने कल शरीफ भाई के यहाँ रेड मारी। उन्हें पता चल गया कि बिंदिया को आपके यहाँ से खरीदा था और वो प्रज्ञा को लेने आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या? दीपा, प्रज्ञा किधर है? क्यों, क्या हुआ? किचन में है वो। पुलिस को पता चल गया वो यहाँ है, उसे यहाँ से निकालना होगा। चलो जल्दी। अगर इसको हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मर जाएगी। अरे मरती है तो मरने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
धंधा रहेगा तो इस जैसी और लड़कियां आएंगी। इसको बचाने के बारे में नहीं, इसको छुपाने के बारे में सोच। चल उठा। बिना परमिशन अंदर जाना मना है। खड़े रह साइड में। ये लड़की देख रहे हो? कहां छुपा कर रखा है इसे? कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता, कभी देखा नहीं इसे। अच्छा, शेट्टी तू ही है ना इस बार का मैनेजर? हाँ। देख, शालीन ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू भी मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं सच बोलता हूँ, ये लड़की यहाँ नहीं है। अच्छा, इसका तो हम पता लगा ही लेंगे। काले, एक एक कमरे की तलाशी लो और जितनी भी लड़कियां हैं सबको बाहर निकालो। ओके सर। देख शेट्टी, सर, सारी लड़कियां मिल गई लेकिन प्रज्ञा नहीं मिली। देख लिया, यहाँ प्रज्ञा नाम की कोई लड़की नहीं। यहाँ सभी लड़कियां अपनी मर्जी से आती है, वो अपनी मजबूरी की वजह से ये काम करती है। मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ नहीं लाता। प्रज्ञा, इंस्पेक्टर साहब प्रज्ञा यही है। ये देखिए, मेरी प्रज्ञा यही है। ऐसा कपकेक सिर्फ मेरी बेटी बनाती, ऐसा कपकेक और कोई नहीं बना सकती। वो जब भी केक बनाती थी ना, तो ऊपर ऐसे मेरा नाम लिखती थी। ये केक इस बात का सबूत है इंस्पेक्टर साहब, प्रज्ञा यही है। पूछिए इंस्पेक्टर साहब इससे। शेट्टी, ये हो क्या रहा? अभी इस केक को सबूत बनाओगे इंस्पेक्टर? आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बच्ची मुझे दे। अरे बोला ना तेरे को वो यहाँ नहीं है। मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। देखिए मोहन जी, गोली मत चलाना, कानून को हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब, जिस बाप की जवान बेटी इन परिंदों के शहर में लापता हो ना, उसका दर्द आप नहीं पहचान सकेंगे। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बता दे वरना गोली मार दे। गोली मत चलाना, बताता हूँ। प्रज्ञा, मेरा बेटा, बेटा बेटा आंखें खोल। प्रज्ञा, बेटा, प्रज्ञा। बेटा, पापा, बेटा तुझे होश आ गया। पापा,
इंस्पेक्टर साहब, ये नेचुरल मौत नहीं है, मेरी बहन की हत्या हुई है। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। हाँ, हो लो खुश, मना लो खुशियां। तुम लोगों की तो मुराद पूरी हुई है ना। वारिस मिला तुम्हारे खानदान को। मेरे बारे में किसी ने सोचा? मेरे पल्ले बांधी बंजर जमीन। कम से कम आज खुशी के मौके पर तो ये बातें मत कीजिए ना। खुशी का मौका होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये मातम। किसी के घर में चिराग जलता हुआ देखता हूं ना, तो मेरी छत पे सांप लौटते हैं। हमेशा यही ख्याल चलता रहता है कि तुम मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। मुझे मंजर जमीन के साथ ही जिंदगी ढूंढनी पड़ेगी। ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। बात करने को बचा क्या है? अच्छा बस बस, अब संगीत बंद कीजिए। हाँ, बहू को आराम करना है। अब दूसरा जलसा डिलीवरी के बाद होगा। धन्यवाद। दामाद जी, अब बात समझने की कोशिश कीजिए ना। समझते ही तो जा रहे हैं मम्मी जी पिछले 8 साल से। कब तक अपने दिल को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? सच तो ये है कि आपकी बेटी आरती कभी मां बन ही नहीं सकती। पर हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर जो कह रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं। अब आगे भगवान की मर्जी। भगवान क्या कर लेता जब प्रॉब्लम आपकी बेटी में है? और आप तो जानती है ना कि इसी वजह से मेरे माता पिता मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं है और मैं यहाँ घर जमाई बन के रहता हूँ। जीजा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं एक एमआर हूँ, दुनिया भर के डॉक्टर्स को जानता हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्टर मिलेगा जिसके पास इसका इलाज होगा। तब तक बस इंतजार कर लीजिए। चुप! देखिए, मेरे इंतजार की अब इंतहा हो चुकी है। बस 2 महीने और अगर 2 महीने में कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं आरती को तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अरे माँ आप? हाँ माँ, फंक्शन अच्छे से हो गया। माँ वो आ गए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी सर।
सर मैंने डॉक्टर को पूरा कन्विंस करने की कोशिश किया है, लेकिन लास्ट रिकमेंडेशन तो उसी का चलेगा ना कि वो पेशेंट को हमारी दवाइयाँ देता है या किसी और कंपनी की। जी सर। सर मैं अब आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन उस एरिया के अंदर हमारा सेल्स नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। यार किस, हाँ बोलो। माँ बात करना चाहती है आपसे, वो बधाइयाँ देना चाहती है। यार बधाइयाँ ऑलरेडी बहुत सारी मिल चुकी हैं, अब और नहीं लेनी मुझे। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो और कैसे बात करूं? वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने बधाइयां और आशीर्वाद के अलावा दिया क्या है? और ये जो तुम्हारे पेट में पल रहा है ना बच्चा, इसके लिए आशीर्वाद नहीं पैसे की जरूरत है। हाँ जी सर। ओहो भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आखिर कब सुधरोगी आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, सारा दिन गोद भराई का फंक्शन चलाया, आप थक गई होगी और फिर जाके किचन में काम कर रही हो। ये भी कोई बात हुई? ये काम वाम होता रहेगा बाद में। आप चल के आराम करो। अरे नहीं, अभी मैं काम कर लेती हूँ। ये काम वाम सारा निपट जाएगा ना भाभी, छोड़ो ये सब, आप चलो, आप चलो। अरे आप बस चलो 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 चलो। अरे मेरी बात, आप चलो ना प्लीज। क्या कर रहे हो? चलिए ना आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बस आप गिफ्ट्स देखते हैं। अरे वाह भाभी, देखो कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। ये वाला खोल के देखते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं। प्यारा है ना? कितने अच्छे गिफ्ट्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सारे की सारे तो लड़कों के लिए, अगर लड़की हो गई तो? पर सबको तो लड़का ही चाहिए ना। सब खिंचाने से क्या होता है, होगा तो वही ना जो भगवान को मंजूर होगा। तुम्हारे भैया भाभी भी आए थे ना? हाँ, इतनी खुशी का मौका है, उन्हें तो आना ही था। खुशियां मनाई, नाचे गाए, दावत खाई और मुंह उठाकर चले गए। उन्होंने वादा किया था ना दहेज का बाकी पैसा देने का, वो कब देंगे? उन्हें याद दिला दो कि बाकी का दहेज दे दें। हम ऐसे चुप नहीं बैठे रहेंगे। रुद्र। सॉरी दीदी। भाभी, आप दीदी की बातों का बुरा मत माना करो। आप तो जानते ही हो ना दीदी और माँ कैसी हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, दीदी और माँ दिल के इतने बुरे नहीं हैं, बस बोलते हुए सोचते नहीं और ज्यादा बोल जाते हैं। वो क्या है ना कि दीदी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, फिर भी माँ नहीं बन पाई। इसकी वजह से ससुराल वाले टॉर्चर करके रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ससुराल छोड़कर आना पड़ा। वो तो शुक्र है कि जीजा जी बहुत अच्छे निकले, यहीं साथ रहने चले आए। बस एक बार उनकी भी गोद भराई हो जाएगी ना, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र, मुझे आरती की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे आरती के लिए बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते मैं उसका दुख समझ सकती हूँ। औरत के लिए माँ बनने का सुख सबसे बड़ा होता है, और उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे वो सुख नहीं मिल रहा। और ऊपर से ये गोद भराई का फंक्शन, ये सारी चीजें मुझे अजीब लग रहा है। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाती, उसकी मदद कर पाती। भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। दीदी ने आपको इतना सब कुछ सुनाया, उसके बावजूद भी आप उनकी इतनी फिक्र करिए, इसलिए तो आप मेरी भाभी नंबर 1 हैं। बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर, सब कुछ ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? रिलैक्स, सब ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बाल गोपाल दे दिया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, वो कैसी हैं अब? एक्चुअली बच्चे के पिता कौन है? जी मैं। आप मेरे साथ आइए प्लीज। सब ठीक है ना मैम? सब ठीक है मिस्टर ध्रुव, बस माँ की हेल्थ को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन हमने तो सारे टेस्ट करवाए थे मैम। करवाए थे मिस्टर ध्रुव, इसीलिए हमें पता है कि आपकी वाइफ को सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम्स है। आपको नहीं पता आज डिलीवरी में उसी की वजह से कितने इश्यूज हुए हैं। अनुराधा को दिल की प्रॉब्लम? सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी मिस्टर ध्रुव। आई एम सॉरी टू से, उनकी जान भी जा सकती थी आज। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन मिस्टर ध्रुव प्लीज ध्यान रखिएगा कि सेकेंड डिलीवरी आपकी वाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप दूसरा बच्चा प्लान मत करिए, क्योंकि इस बार तो हमने उसे किसी तरह बचा लिया, पर हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती ना, कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी रिस्की। ठीक है मैम, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे हम उसे यहाँ से कब ले जा सकते हैं? बस 1-2 टेस्ट बाकी हैं और एक दिन हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप जब चाहे ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। प्रतीक, क्या है? कहाँ जा रहे हो? वॉक पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आई थी, तुम्हारा फेवरेट। टेस्ट करके बताओ ना कैसे है। खुद ही खा लो यार, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और ऊपर से मुंह का टेस्ट मुझे खराब नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। आरती, वड़ा पाव मुझे चखाना, बहुत दिन से इच्छा हो रही थी खाने की। ला दे। जिसके लिए लाई थी उसने तो खाया नहीं, पलट के भी नहीं देखा। अरे बेटा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। देश के बड़े उद्योगपति रजत सिंघानिया की बेटी सरोगेसी की मदद से मां बनी। देश के बड़े उद्योगपति रजत सिंघानिया की बेटी सरोगेसी की मदद से मां बनी। मृदुला सिंघानिया काफी समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव बेटा सुन, ये सरोगेसी क्या होती है? तुमने सरोगेसी कहाँ सुन लिया सुबह सुबह? अरे इसमें लिखा है, देखना। ये उद्योगपति की बेटी सरोगेसी की मदद से मां बनी। सरोगेसी के अंदर एक दूसरी औरत पति पत्नी का बच्चा तैयार करती है। हाय राम, दूसरी औरत के साथ सोना पड़ता पति को? नहीं माँ, कुछ औरतों का शरीर इस लायक नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके, इसलिए दूसरी औरतें कुछ पैसों के लिए अपनी कोख किराए पर देती हैं, जिसमें डॉक्टर उन पति पत्नी का बच्चा उस दूसरी औरत की कोख में तैयार करता है। हैं? अरे इसका मतलब अपनी आरती भी माँ बन सकती है? माँ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं भी माँ बन सकती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि सरोगेसी कितना महंगा होता है? 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है और दूसरी औरत को 9 महीने के संभालने की जिम्मेदारी अलग। कहां से आएगा इतना पैसा? पैसे तो आ जाएंगे, अगर इस अनुराधा का भाई अपनी जेब ढीली करे तो। दहेज में 6 लाख रुपए देने का वादा किया था ना, अब ये उससे मांगेगी 6 लाख और तेरी बहन का घर उजड़ने से बच जाएगा। पर रोहित इतने पैसे कहाँ से लाएगा?
तो उस वक्त वादा क्यों किया था दहेज देने का? उस वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। देखो, ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। फोन करो अपने भाई को। हाँ दीदी, क्या हाल है? और मेरा भांजा सो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही यार। वो तो सो रहा है, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी रोहित। हाँ बोलना। रोहित, वो माँ को 6 लाख रुपए की जरूरत थी आरती के ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या तुम दे पाओगे? अरे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का इंतजाम मैं अभी कहाँ से करूँ? तो यार बिजनेस की हालत जानते ही है, कर्जों में मैं इतना डूबा हुआ हूँ कि मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। 6 लाख रुपए तो नहीं हो पाएगा दी। अब तो एक काम करना, आंटी जी को बोल के कुछ टाइम वेट कर लें, मैं इंतजाम करता हूँ ना। ठीक है। ओके। तुम्हारे भाई से ना मुझे यही उम्मीद थी। क्या हुआ? मना कर दिया ना भाई ने? मैं तो पहले से ही जानती थी, उन्हें हमारी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ, उन्हें क्यों फिक्र होने लगी हमारी? उनकी बहन की गोद तो भर गई ना, तुम्हारी बहन की गोद भरे ना भरे? छोड़ो ना, वो लोग तो है मतलब ही। तो अब हम भी अपना मतलब निकालेंगे। तू अनुराधा से बोल कि वो अपनी कोख किराए पे दे। तुम भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था कि दूसरी डिलीवरी के बाद उसकी जान को खतरा है, और वो भी इतनी जल्दी? भैया, डॉक्टर तो बस डर का धंधा फैलाते हैं। एक से ज्यादा बच्चा पैदा ना करे कोई, इसलिए वो लोग डराते हैं। अरे बीमार तो वो पहली डिलीवरी के टाइम पे भी थी ना, पर बच गई ना। हुआ क्या कुछ? हाँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन सारी जिंदगी बच्चे की किलकारी के लिए तरस जाए, या फिर अपनी जिंदगी से तंग आकर के आत्महत्या कर ले? तू बस बहू को मना ले, बाद में जो होगा देख लेंगे ना। अगर बहू को कुछ हो भी गया, तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा है ना, तो दहेज भी आएगा। इन लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं था, बस झुंझुना पकड़ा दिया था। प्लीज भैया, मेरी खातिर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो अनु, और तुम ही कर सकती हो। मेरा यकीन मानो, अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन होता तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। पर आप समझते हैं ना मेरी हालत। इधर आओ, बैठो इधर, बैठो। माँ और आरती है ना ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी खतरा तो है ना? खतरा है अनु, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि अगर तुम ये काम कर लोगी तो उनकी नजरों में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी घर वालों की, तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से। तुम भी तो एक औरत हो, एक माँ भी हो, आरती का दर्द समझ सकती हो। आरती का दर्द समझती हूँ मैं, पर आप भी तो मेरी मुश्किल समझिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? आरती के पास और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं ना। और वैसे भी भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारा भाई? सुनी मैंने उसकी बात। 6 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा मैं? तुम तो मेरे हालात जानते ही हो दीदी। अपनी सासू माँ से बोलो थोड़ा रुक जाए। एक भी फूटी खोटी दिया तुम्हारे भाई ने? देखिए प्लीज, मेरे भाई के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए। तुम्हें अपने भाई की फिक्र है, और मेरी बहन आरती? तो ठीक है, या तो मेरी बात मानो, वरना तुम तलाक लो और निकलो इस घर से।
और ये मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना। या तो अपनी कोख किराए पे दो या फिर तलाक। रुकिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपके और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती और प्यार करती हूं मैं आपसे। लेकिन अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं सरोगेसी के लिए तैयार हूं। क्या? सीरियसली अनु, तुम करोगी सरोगेसी? ओ अनु, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी अनु। थैंक यू सो मच। क्या? सुरोगेट मदर? अरे माँ जी क्या बात कर रही हैं आप? मैं इन झंझट में नहीं पड़ने वाला। आपको पता भी है कितना खर्चा आता है उसमें। मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। अरे दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने सब इंतजाम कर लिया है। क्या? मगर आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पैसों से नहीं, उस औरत का इंतजाम हो गया है जो इस काम को फ्री में करने वाली है। ऐसी कौन सी औरत मिल गई है जो फ्री में काम कर देगी? अनुराधा। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी बहन की सुनी गोद भरने जा रहे, इसमें क्या बुराई है? हाँ दामाद जी? हाँ, गोद भरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलने में है। और इस काम में भाभी की जान को खतरा हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भगवान की मर्जी है ना वही होगा। और अनुराधा भी इस बात को मान चुकी है, तो तुम भी मान लो, यही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। चलो चल बेटा। देखिए मिस्टर ध्रुव, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, प्लीज आप रिस्क मत लीजिए, ये प्रेगनेंसी अवॉइड करें। डॉक्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर अनुराधा का ख्याल रखेंगे। और अब तो अनुराधा भी सरोगेसी के लिए तैयार है। जी ये देखिए इनके साइन किए हुए पेपर्स, इसमें यह भी मेंशन है कि अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं होगी। फाइन, जब आप दोनों डिसाइड ही कर चुके हैं तो प्रोसेस शुरू करते हैं। आप इनको नेक्स्ट वीक ले आइए। थैंक यू मैम। भाभी भाभी भाभी, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी पता है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज से ना आपका पूरा ख्याल मैं रखूंगी। आपका खाना पीना चलना बैठना उठना सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है? ये लीजिए, जूस पीजिए। कमन कमन। ये हुई ना बात। भाभी अगेन थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं चलती हूँ, ये जूस पूरा खत्म करेंगे आप, ठीक है? भाभी आप प्लीज सरोगेसी के लिए मना कर दो। नहीं कर सकती मैं। भाभी आप लेकिन समझ नहीं रहे हो, इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान बचाने का मेरे पास यही एक रास्ता है। भाभी प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझो। मेरे लिए ये फैसला और मुश्किल मत बनाओ, तुम्हें मेरी कसम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फैसला ले चुकी हूँ।
टन टन। वाह, ये मेरे लिए है? नहीं, अनुराधा जी के लिए। प्रतीक, अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। प्रतीक, ये तो बहुत ही प्यारा है। वैसे ये गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो तोहफा तुम मुझे देने जा रही हो उसके आगे ये तोहफा कुछ भी नहीं है। और बच्चा हो जाने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। क्या? हाँ, वो क्या है? मैं तुम्हें पूरी इज्जत से घर लेके जाऊंगा। लेकिन प्रतीक, ये होगा कैसे? अरे यार, जब पोता पोती पैदा होंगे तो दादा दादी खुद ही तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हारे नखरे भी उठाएंगे। मगर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि बच्चा सूरोगसी से पैदा हुआ, समझी? अब चल। I love you प्रतीक। I love you baby। अच्छा, आ गई आप? आइए, डॉक्टर साहब आपका चेकअप के लिए वेट कर रहे हैं। चल। हेलो। हाँ रोहित बेटा, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ आंटी जी। ये दी का फोन आपके पास? अरे वो मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था ना, तो अनुराधा ने अपना फोन दे दिया, क्योंकि मुझे तो भजन सुनने होते हैं इसलिए। अच्छा, वो एक्चुअली दी से बात करनी थी। है वहाँ पे? बेटा वो यहाँ है नहीं, बाहर गई है। ओ, वहाँ नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। आरती के ससुराल गई है। वहाँ क्यों? वो आरती को खुशखबरी है ना, पेट से है, तो उसके ससुराल वाले उसको ले गए और फिर अनुराधा भी उसके साथ चली गई उसकी देखभाल करने के लिए। अब वो डिलीवरी तक वहीं रहेगी। जी यूँ अचानक, मतलब दी ने कुछ बताया भी नहीं? बेटा सब कुछ अचानक इतनी जल्दी हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसको बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था, तुझसे बात कर ले। हाँ, अरे बेटा वो बात से मुझे याद आया कि पैसों की बात हुई क्या? कुछ इंतजाम हुआ? जी जी मैं अरेंज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, जब हो जाए तो बता देना। जी आंटी। हाँ रोहित भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। क्या बात है, अब तो तुम हमारे ग्रुप में आ गए हो। क्या मतलब? अरे यार, मैं मामा बन गया हूँ, अब तो तुम भी मामा बनने वाले हो। आरती दीदी प्रेग्नेंट है ना? ओह, तो आरती दी की प्रेगनेंसी के बारे में आपको भी पता चल गया? आंटी नहीं बताया मुझे। तो आपकी आंटी जी ने आपको प्रेगनेंसी के बारे में कुछ और नहीं बताया होगा? कौन सी बात भाई? अरे भाई, वही तो सबसे जरूरी बात है। हेलो रोहित। ओह आरती दीदी, हाय, हाउ आर यू? आई मीन कांग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक ठाक है। वो एक्चुअली आंटी जी बता रही थी कि आप ससुराल गई हैं। हाँ, वो मैं वही हूँ। एक्चुअली रुद्र हमें छोड़ने आया था ना, तो वो भी यही है। अच्छा अच्छा, वो दी है वहाँ पे? हाँ, वो भी यही है। वो एक्चुअली सफर से आई है ना, तो बहुत थक गई है, सो रही है। अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हाँ, जब वो उठेगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। अच्छा अच्छा, प्लीज उनको फोन करवा दीजिएगा। वो एक्चुअली मम्मी बहुत बेचैन हो रही थी, काफी टाइम से बात नहीं हुई थी। हाँ ठीक है। थैंक यू थैंक यू। रुद्र क्या है ये? उसे क्यों बता रहे थे? क्यों? उसको जानने का हक नहीं है? उसके जानने से क्या होगा रुद्र? प्रेग्नेंट है ना?
और उसकी प्रेगनेंसी में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। तो समझते क्यों नहीं हो? जो हो रहा है होने दो ना। अपनी जुबान बंद रखो जब तक बच्चा नहीं हो जाता, समझे? अरे आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मैं बाप बनने वाला हूँ। और मैं माँ। और मैं नानी। अरे रुद्र, चुपचाप क्यों खड़ा है? अरे वीडियो निकालना। पिछली बार तो बहुत निकाल रहा था। मैं नानी बन रही हूँ भाई। ब्लड लॉस हो रहा है, जल्दी ब्लड अरेंज करो ना। अरे सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस ऑपरेशन खत्म होने वाला है। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बच्चा कैसा है? किस पे गया है? मुझ पे या इन पे? बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उसकी माँ? सॉरी, हम माँ को नहीं बचा पाए। आई एम रियली सॉरी। I'm really sorry. रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये नेचुरल मौत नहीं है, मेरी बहन की हत्या हुई है। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। रोहित, ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन की मौत प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी पेट में इसकी बहन का बच्चा पल रहा था। इन सब ने मिलकर मेरी बहन को सरोगेट मदर बनने को मजबूर किया था। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। मिस्टर ध्रुव, अगर रोहित का लगाया हुआ इल्जाम सही है तो जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। आपको बॉडी हमें हैंड ओवर करनी होगी। एम्बुलेंस को फोन लगाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो अभी। सर आप इनकी बात ना मानिए सर, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर। कुछ भी बोलते हैं सर, सारे के सारे बहुत झूठ बोलते हैं सर। सर पूरा का पूरा फैमिली फ्रॉड है सर। हमारे घर में सब झूठ बोलते हैं सर। सर मेरी बहन को मार डाला सर इन लोगों ने सर। सर मैं बोल रहा हूं आपको। एकदम शांत हो जाइए, आप बैठिए और बताइए क्या हुआ।
सर इस पूरी फैमिली ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला सर। सर ये झूठ बोल रहा है, वो अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई थी। नहीं सर, ये लोग गलत बोल रहे हैं सर। सर जीजा जी एकदम सही बोल रहे हैं। आप चाहे तो उस डॉक्टर से पूछ सकते हैं जिसके सामने अनुराधा ने कंसेंट पेपर पे साइन किया था। वो तो हम पूछेंगे ही। इंस्पेक्टर, हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। हम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कभी नहीं करेंगे। अनुराधा जी की मर्जी से ही ये सरोगेसी हुई थी। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे उन्होंने अपनी मर्जी से साइन किए हैं। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? वो सब कुछ जानते हुए भी इस प्रोसेस के लिए कैसे हाँ बोल सकती है? सर जरूर उसको मजबूर किया होगा। अरे 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 बेटा, तू चुप हो जा बेटा। तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, तेरा चाचू तेरे साथ है ना। तेरा चाचू तेरा पूरा ख्याल रखेगा। तो तुझे घुमाने लेके जाएगा, तुझे नए नए खिलौने दिलाएगा। बेटा प्लीज चुप हो जा बेटा। ये अच्छा, ये देख बेटा, ये देख। तुझे पता है तेरी मम्मी ना इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी थी, सबसे सुंदर मम्मी। ये देख कितनी प्यारी स्माइल थी तेरी मम्मी की। देख रहा है ना, देख रहा है? ये देख, ये भी देख। पेपर्स तो सही हैं। आप लोग जा सकते हैं। सर हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। चलिए जीजा जी। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर ये सब गलत हो रहा है सर। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर, प्लीज सर। सॉरी मिस्टर रोहित, मैं इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। इनके सारे पेपर्स लीगल हैं और आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आपकी बात को साबित कर सके। सबूत है ऑफिसर। रुद्र तू यहां क्या कर रहा है? ये देखिए सर। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अब तो हम सब फंसेंगे। भैया मर्डर केस लगेगा। ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या है? ये सब तुम लोगों का आइडिया था, मैं क्यों फंसूंगा इसमें? लेकिन बच्चा तो आपको ही चाहिए था ना। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने उसे मजबूर करने के लिए तो बोला था ना, और ध्रुव ने बोला था उसे तलाक देने के लिए। मैंने जो किया वो अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया। और जीजा जी अगर मेरे को कुछ हुआ ना तो मैं सबको लेके डूबूंगा। ओहो, ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? देखो ऐसा है, इस बात को ना यहीं दबा दो। अगर ये बाहर गई तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? कांस्टेबल, इन दोनों को अरेस्ट करो और इनके घर पर लेडी पुलिस भेजकर
बाकी के घर के लोगों को अरेस्ट करके यहां पर लाओ, अभी के अभी। मिस्टर रुद्र, आई रियली अप्रिशिएट कि इंसाफ के लिए आपने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर कानून की मदद की। थैंक यू वेरी मच। इन लोगों से तो उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन इन्होंने मेरी मां समान भाभी की जान ली। अब तो बस मैं यही चाहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जरूर मिलेगी। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू।